सुमित का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले के एक गांव में हुआ था। उसके माता पिता बेहद गरीब थे। जब वो 7 साल का था तब उसकी बहन का जन्म हुआ। गरीबी के चलते 2 जून की रोटी के लिए परिवार को जूझना पड़ता था। फाफा कसी में जीते हुए सुमित दिन भर इधर उधर घूमता रहता, कभी पेड़ों पर चढ़ता तो कभी दोस्तों के साथ खेलने लग जाता। जानकारी के अनुसार सुमित की चाची एक बार काम की तलाश में शहर गई थी। इस दौरान उसने अपनी बच्चे को सुमित के माता पिता के पास छोड़ दिया। एक दिन सुमित की मां राशन लेने के लिए बाजार चली गई तो चचेरे भाई और अपनी छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी सुमित की थी। सुमित के घर में जब कोई नहीं होता था तो वो अपनी चाची के बेटे और छोटी बहन को पीटता था। जब बच्चे रोने लगते थे तो उससे सुमित को मजा आता था। इसी बीच एक दिन उसने अपनी चाची के बेटे का गला दबा दिया। जब उसकी मौत हो गई तो सुमित ने उसे बाहर ले जाकर घास के नीचे दबा दिया और घर लौट आया। सुमित की माँ जब घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चा नहीं है। इसके बाद सुमित से पूछताछ की तो उसने मां को बता दिया उसने बच्ची के साथ क्या किया है। इस घटना के बाद सुमित के पिता ने उसे पीटा, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी। इसके बाद बच्चे की मौत को लेकर चाची को बताने के लिए एक झूठी कहानी तैयार कर ली। इसके बाद सुमित की अगली शिकार उसकी 8 महीने की बहन थी। जब माता पिता सो रहे थे उसी दौरान उसने बहन का गला घोट दिया। सुमित के चाचा ने कहा था कि फैमिली के लोगों को हत्या के बारे में जानकारी थी, लेकिन वो पारिवारिक मामला मानकर पुलिस के पास नहीं गए। साल 2007 में जब तक सुमित ने तीसरे बच्चे की हत्या नहीं की तब तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। सुमित की अगली शिकार पड़ोस में रहने वाली खुशबू नाम की 6 महीने की बच्ची थी। इस बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि बेटी गांव के पास एक स्कूल में थी, वहीं से लापता हो गई थी। उसकी तलाश की तो कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ घंटों बाद सुमित ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने बच्ची का गला दबा दिया और ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी और शव को मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद सुमित ग्रामीणों को उस जगह पर लेकर गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना की खबर लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस आकर सुमित को अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 3 महीने पहले अपनी बहन की हत्या कर दी थी। इसके अलावा 1 साल पहले अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। बता दें, पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने पहले उनसे बिस्किट मांगा, फिर सारी घटना की जानकारी उन्हें दी। इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने कहा था कि सभी वारदातों को एक ही जैसे तरीके से अंजाम दिया गया था। एक बार पुलिस ने कहा था कि सुमित जब हिरासत में था तो वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। इस घटना को लेकर उस वक्त एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि सुमित को मानसिक समस्या थी जिसमें वह दूसरों को चोट पहुंचाकर खुश होता था। भारतीय कानून के तहत किसी नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता, उसे 18 साल की उम्र होने तक बाल सुधार गृह में रखा जाता है। सुमित के केस में जब मनोचिकित्सकों ने स्टडी की तो यह माना गया कि उसे मानसिक विकार थे। हालांकि वर्तमान वह कहां है यह स्पष्ट नहीं है। सुमित अब 24 साल का हो चुका है। सीरियल किलिंग का मुख्य मकसद मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है। क्रोध, रोमांच, वित्तीय लाभ और ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकतर सीरियल मर्डर किए जाते हैं। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं इसने लाशों से खेला। सवाल आज भी वही है, क्या कातिल पैदा होते हैं या हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं।